3. And question number 5 is for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स को हमें ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और उसके बाद जो वो नंबर आएगा तो उसका क्या करना है, also find the square root of the number square number so obtained, जो नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे उसके। जैसे फर्स्ट पार्ट 252 के हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, फिर ये 2 पे 2 6 द 12, 2 3 द 6, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये करेंगे 3 से, 3 2 द 6, 3 1 द 3, फिर ये 3 7 और 7 1 द 7, ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए। अब हम इसको राइट करते हैं, 252 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 7, ये देखो हो गया। अब हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि पेयर नहीं बन रहा 7 का, ये भी पेयर बन रहा है, यहाँ भी पेयर बन रहा है, पर ये 7 जो है वो इसका यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर 252 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर भी यही आ जाएगा कि रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। देखो ये है ना, फाइंड दी स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब हमें वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ 7 की कमी है, 7 नहीं है, तो हमने 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमें बोथ साइड करना पड़ेगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, हमें फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ 252 को 7 से 7 टू द 40, 35 6 17, ये आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका हम क्या करेंगे, ये देखो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, उसके लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और पेयर को 1 काउंट करते हैं, 2 7, तो ये कितना आ गया, 7 3 द 21, 21 2 द 42, तो 1 7 6 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 42। हमारा एक आंसर ये आ गया और एक आंसर जो है ये वाला आ गया। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं, हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या है, 180। अब सबसे पहले हम 180 की क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 द 80 0, फिर अगेन ये 2 पर 2 4 द 8, 2 5 द 10, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से, 3 1 द 3, 3 5 द 15 और फिर 3 पे 3 5 द और 5 1 द, तो 180 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इसका पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, पर इसका जो है वो पेयर नहीं बन रहा, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया कि हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो यहाँ पर सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो नंबर आएगा उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब 180 मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 2 3 इंटू 5 इंटू 5, हमने 5 से कर दिया। अब ये कितना बन गया, 18 5 द 90, तो यहाँ से हमें अब इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ से इस तरह से कर दो, 2 इंटू 2 3 इंटू 3
और 5 इंटू में 5 देखो हो गया। अब पेयर बन गए 2 इंटू 3 इंटू में 5, तो ये कितना आ गया 5 3 दा 15, 15 2 दा 30, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 30। तो ये हमारा क्या आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, 2 आंसर्स आ गए इसके। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या है 1008। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो ये 2 की टेबल पे चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 दा 10, 0 2 4 दा 8, फिर ये 2 पे 2 2 दा 4, 2 5 दा 10 और फिर 2 2 4, फिर ये दोबारा से 2 पर 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, फिर 2 पे 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, फिर ये 3 पे 2 1, फिर 3 पे 7 और फिर 7 पे 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको राइट करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू में 7। ठीक है, अब देखो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर देखो ये भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, ये भी बन रहा है, पर यहाँ पर जो है वो पेयर नहीं बन रहा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि पेयर बन जाए, 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये पेयर बन जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया कि रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7। सो बी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, इंटू 7। ठीक है, अब ये कितना आ गया 8 7 दा 56 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे 3 इंटू 3 7 इंटू 7। देखो ये भी यहाँ देखो पेयर बन के सभी के। अब पेयर को हम 1 काउंट करते हैं, 2 हो गया, ये भी 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 7 ले लिया। ठीक है, अब ये देखो अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 7 दा 80। तो इसका आंसर कितना आ गया, स्क्वायर रूट 84 आ गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है 2028। प्राइम फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले इसके। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 दा 2 0, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, फिर 2 पे 2 5 दा 10 0 और 2 7 दा 14। ठीक है, ये हो गया। देखो 1 4 0 को 2 से किया, 2 5 दा 10। ठीक है, हमने कैरी ले लिया 1। अब 1 यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं ये छोटा नंबर है, तो अब 4 भी ले लेते हैं कैरी और यहाँ 0 लग जाएगी और 2 7 दा 14, तो ये आ गया 507 आ गया। अब देखो ये कौन किस पे जाएगा, किससे डिवाइड करें, 7 और 5 कितना होता है 12, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 दा 3 507, 3 1 दा 3 2 0, 3 6 दा 18, 2 3 9 दा 27, तो कितना आ गया 169। ठीक है, अब देखो 169 किस पे जाएगा, किससे डिवाइड हो गया, 13 13 का होता है 169, फिर ये 13 पे ये हो गया। ठीक है, तो अब करते हैं 2028 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू में 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पेयर बना के देखते हैं, इसका ये पेयर बन गया, एक ये भी पेयर बन गया, पर यहाँ 3 जो है वो अकेला है, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो दैट मीन्स वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो बी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब करते हैं 2028 मल्टीप्लाई 3, इधर भी कर दो 3 इंटू 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया 13 इंटू 13, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2028 को 3 से 7 8 0 3 2 6, तो 6084 आ गया।
अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ से भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 13 इंटू में 30। यहाँ भी ये क्या बन गए, पेयर बन गए। अब 2 और यहाँ से 3 इंटू 13, तो ये कितना आ गया, 3 टू द 6 और 13 6 78। 6084 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 78। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1458। 1458 सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 द 14, 2 2 द 4 और 2 9 द 18। ठीक है, अब ये देखो 3 पे करके देखते हैं। 7 और 2 कितना होता है, 9 और 9 18, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 2 द 6, 3 4 द 12 और 3 3 द 9। अगेन ये 3 पे, 3 8 द 24, 3 1 द 3। फिर 3 पे 3 2 द 6 और 3 7 द 21। ठीक है, फिर ये 3 पे 3 9 और 3 3 3 1 द 3। अब देखो 1 4 5 8, 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है। 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो पेयर बना के देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 अकेला है, सेपरेट है, 2 का पेयर नहीं बन रहा। एक ये पेयर बन गया 3 का, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 2 का क्या है, पेयर नहीं बन रहा। तो दैट मीन्स कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से जिससे हम मल्टीप्लाई करें 2। तो सो दी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। तो यहाँ फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से ही इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। तो 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 4 5 8 को 2 से, 65 11 9 और 2। ठीक है, 16 कितना था, 5। ठीक है, 2 9 1 6। अब देखो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो नंबर हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप यहाँ भी कर देते हैं, साइन लगाते हैं स्क्वायर रूट का। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ये देखो 1 2 3 4 पेयर बन गए सभी के। तो यहाँ 2, ये 3, ये भी 3 और ये भी 3। 2 9 1 6 हो गया। तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 और 27 2 दा ये देखो 54। तो इसका आंसर क्या आ गया, 54 आ गया स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट में देखो 7 6 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर पे 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 3 दा 6, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8। फिर ये 2 पे 2 1 दा 2, 2 9 दा 18 और 2 2 दा 4। 2 पे फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 9 दा 18 और 2 6 दा 12। फिर ये 2 पे 2 4 दा 8, 2 8 दा 16। फिर 2 पे 2 2 दा 4, 2 4 दा 8। फिर 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। फिर ये 12 किस पे जाएगा, 2 6, फिर 2 3 और 3 1। ठीक है, हम देखो 1 7 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक ये भी बन गया, ये भी बन गया। देखो 3 जो है वो क्या है, सेपरेट है। 3 के साथ मतलब 3 अकेला है, उसका पेयर नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, 3। तो सो दी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर
स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तुम्हें 3 मल्टीप्लाई 3 से भी कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 8 को 3 से, ये आ गया 2 3 0 4। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये पेयर बन गया और ये 3 भी बन गया। तो कितना आ गया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3। 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 और 16 3 द 48। तो इसका हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 48। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें इसको कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर पेयर बनाने हैं। जिस भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर से हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वहां से वो आंसर आ जाएगा। फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।